हेलो, अस्सलाम वालेकुम। असल में थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी करनी थी। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द पैरेलल सर्किट्स, और पैरेलल सर्किट्स के अंदर हमने ये डिसाइड किया कि वोल्टेज जो होता है वो आपका सेम रहता है। ये हमने एक सर्किट एज्यूम कर लिया, और इस सर्किट के अंदर हमने तीन कैपेसिटर एज्यूम किया: कैपेसिटर नंबर वन, कैपेसिटर नंबर टू, कैपेसिटर नंबर थ्री। अब चूंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये तमाम जो जगह है इस सब पे वोल्टेज क्या होगा, कैपिटल वी ही वोल्टेज इसका होगा। ठीक है, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल वी वोल्टेज हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज ये है कि हमने बोला है कि भाई हमने पहले वाले कैपेसिटर को C1 एज्यूम किया है, फिर दूसरे वाले को C2, और फिर तीसरे वाले को C3 हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने ये सब मामला किया है। और ऑफ कोर्स पहले वाले पे Q1 चार्ज स्टोर हुआ है, दूसरे वाले पे Q2, फिर तीसरे वाले पे Q3। तो हमने बोला यार, जो टोटल चार्ज जो है, जो वोल्टेज जो आपकी क्या नाम है सप्लाई प्रोवाइड कर रही होगी, वो सप्लाई किसके बराबर प्रोवाइड कर रही होगी? Q1, Q2, Q3, यानी तीनों के सम के बराबर प्रोवाइड कर रही होगी। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। जो अगली चीज है वो ये चीज है कि भाई, मिसाल के तौर पे हमने एक चीज पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो उसे अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, तो Q आपका किसके बराबर हो जाएगा? Q आपका बराबर हो जाएगा C इंटू वी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मिसाल के तौर पे क्यू टोटल निकालना है, तो क्यू टोटल किसके बराबर होगा? सी टोटल मल्टीप्लाई बाय वी, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है। और क्यू वन किसके बराबर होगा? सी वन मल्टीप्लाई बाय वी प्लस सी टू मल्टीप्लाई बाय वी प्लस सी थ्री मल्टीप्लाई बाय वी के। अब इस तीनों के अंदर वोल्टेज सेम है, तो हम वोल्टेज को कॉमन ले सकते हैं। तो सी टोटल मल्टीप्लाई बाय वी, वी को कॉमन लिया आपने, सी वन प्लस C2 प्लस C3। और फिर आप V को V से क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। V को V से काट दिया आपने, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो C टोटल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? यानी आपका जो टोटल कैपेसिटेंस है ना पैरेलल सर्किट, वो हमारी क्या हो जाती है? आपस में एड अप हो जाती है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो आप लोग को तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर। नहीं क्वेश्चन, गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हमें पैरेलल वाली बात भी क्लियर है, हमें सीरीज वाली बात भी क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। और आगे बढ़ने से फिर हमें ये बात समझ में आती है कि यार बेसिकली होता क्या है। हमने एक चीज़ समझनी है कि बेटा, जब भी दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हों, ठीक है, जब भी दो आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल के अंदर लगे हों, तो उनके जो चार्जेस होते हैं, मिसाल के तौर पे उनके जो चार्जेस होते हैं आपके, वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो आपकी कैपेसिटेंस दिख रही है आपको, इनमें चार्ज जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। यानी जो टोटल चार्ज है वो आपके पहले कैपेसिटर, दूसरे कैपेसिटर और तीसरे कैपेसिटर में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर सेम कैपेसिटर होंगे, यानी पहला भी 5 माइक्रोफैरड का, दूसरा भी 5 माइक्रोफैरड का और तीसरा भी 5 माइक्रोफैरड का, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होता है? इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये चीज होती है आपकी कि भाई चार्ज इक्वली डिवाइड होता है फिर। सही है। अच्छा, अगला हम अब अगले पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर। और नेक्स्ट पेज के ऊपर हम एक आध एग्जांपल अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, इफ़ यू हैव कैपेसिटर, हम एग्जांपल छोटी मोटी एक डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के तौर पे। उससे पहले एक छोटी सी लाइन बना लो जल्दी से। ओके, यहाँ पे शो है। तो जो क्वेश्चन है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपने पास कि भाई, फाइंड आउट कैपेसिटेंस इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। हमें कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटेंस निकालने को बोलेंगे। पहला कॉम्बिनेशन जो आपके पास अवेलेबल है, वो आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। ठीक है। और इसमें जो आपके कैपेसिटर्स हैं वो है 3 माइक्रोफैरड्स, और ये है आपके पास 9 माइक्रोफैरड्स।
दूसरा जो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है आपके पास, वो कॉम्बिनेशन आपका सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसमें हम एक बी पार्ट बना सकते हैं इसका। इसके अंदर एक 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं हम, और एक हमारा 3 माइक्रोफैरेड का। इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम सीन देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये पैर ए वाला तो पैरेलल में है ना, तो टोटल कैपेसिटेंस जो होती है वो हमारे किस में होती थी, C1 प्लस C2 के अंदर होती थी। C1 कितना है, 3 है, प्लस 9। 3 प्लस 9 कितना होता है, 9 9 10 11 12 12 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस है। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करना है तो ऑफ कोर्स 1/c टोटल जो बराबर होता है आपका, वो बराबर होते हैं 1/3 प्लस 1/6 के। तो 1/3 और 1/6 को जब हम सॉल्व करते हैं, तब हमारे पास, अगर हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम के हिसाब से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 6+3/6 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, 1/c टोटल। सो सी टोटल विल बी इक्वल्स टू, अगर इसका रिवर्स करेंगे अब, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड्स का। अच्छा, एक शॉर्टकट भी है इसको सॉल्व करने का ना, वो शॉर्टकट क्या है वो भी तो मैं डिस्कस करता हूँ, जिससे डायरेक्ट जो है आप कैलकुलेटर के अंदर डाल सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो कैपेसिटर सीरीज के अंदर लगे होते हैं, इनका जो, जिसमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, 1/c टोटल इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 का। तो इसका एक तरीका ये भी होता है सॉल्व करने का, जो कि एक शॉर्टकट के तौर पे भी लिखा जाता है, कि सी टोटल आपका बराबर होता है किसके, C1 की पावर -1 प्लस C2 की पावर -1 और होल की पावर -1। इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, अपने उस कैपेसिटर के लिए जो कि सीरीज के अंदर लगे होते हैं। तो आप ऐसा का ऐसा कैलकुलेटर में डाल सकते हैं। तो इन केस अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो दैट वुड बी, सही है, पहला जो कैपेसिटर है आपका 6 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1 और होल की पावर -1। जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा 2 माइक्रोफैरेड्स, जो कि बराबर होगा सी टोटल, यानी कि आपके सीरीज के आंसर के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर। ठीक, अब एक और क्वेश्चन टाइप का डिस्कस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक जो में हम क्वेश्चन बना सकते हैं, वो ये क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे वो नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन सीआई के अंदर आते भी हैं, कि भाई एक हमारे पास सिचुएशन गिवन है, ठीक है, ये दो कैपेसिटर्स की, और सिचुएशन ये है हमारे पास कि जो है एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और बैटरी जो है हम लगाते हैं 6 वोल्ट्स की बैटरी, और इस तरीके से ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड्स का कैपेसिटर अवेलेबल है और हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड्स का कैपेसिटर अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि दोनों का कैपेसिटेंस अवेलेबल है। तो हमसे ये बोला जा सकता है कि भाई आप ये बताइए कि इनके अंदर सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें। सबसे पहले तो ये बन सकता है कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें। दूसरा जो हमारा जो सवाल बन सकता है इसमें, कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कैलकुलेट करें, कि भाई पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है वो चार्ज कैलकुलेट करें। तीसरा हमारा ये बन सकता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैरेड्स कैपेसिटर, और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड्स कैपेसिटर। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, और हम इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम अपनी नेट कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नेट कैपेसिटेंस, ये दोनों सीरीज के अंदर लगे हुए हैं,
तो सीरीज के अंदर हमारा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। और हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सी टोटल इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन C1 की पावर -1 प्लस C2 की पावर -1 प्लस होल की पावर -1। तो हम अपनी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप फॉर्मूला लाजमी लिखना है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज को पुट इन करना है। C1 की वैल्यू आपके पास 6 हो गई प्लस C2 की वैल्यू आपके पास 3 हो गई। और जब आप C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1/c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो कि आंसर हो जाएगा आपका तकरीबन 1/2। और जब C की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड्स कैपेसिटर, ठीक है। तो 2 माइक्रोफैरेड्स कैपेसिटर होगा आपका। ये आपका बेसिकली आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, अच्छा एक सेकेंड, ओके। तो ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। दूसरा जो है हमारा, वो ये है कि भाई आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है क्या चीज, आपने कैलकुलेट करनी है चार्ज ऑन अ पॉजिटिव प्लेट। अब चार्ज ऑन अ पॉजिटिव प्लेट कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि सीरीज सर्किट है, और सीरीज सर्किट के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन होती है। वो क्या कॉमन होती है कि भाई तमाम प्लेट्स के ऊपर चार्ज सेम रहता है, या तमाम कैपेसिटेंस के ऊपर चार्ज सेम रहता है। ये चीज हमने पढ़ी थी, बोलो ये तो हमारे काम की चीज है। तो हम क्या करते हैं, चार्ज कैलकुलेट करते हैं। किस तरह चार्ज कैलकुलेट करेंगे, चार्ज हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय V करके। where C is what, C is the capacitance। और कौन सी वाली कैपेसिटेंस लेंगे, टोटल कैपेसिटेंस ले रहे हैं जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। और टोटल वोल्टेज हमारा कितना था, टोटल वोल्टेज है हमारा 6 वोल्ट। तो टोटल जो चार्ज है जो तमाम कैपेसिटर्स के ऊपर स्टोर हो रहा होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 सॉरी 12 माइक्रो कूलम स्टोर होगा। हाँ बिल्कुल। इस वाले पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, क्योंकि थोड़ा सा ये सीधा पार्ट नहीं है, थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। हाँ भाई हनान, या फिर सही, लाइक सेकंड बार बस एक दफा वो कर दें रिकैप। इस वाले सेकंड वाला रिकैप कर दें। देखो असल में हनान होता क्या है कि बेसिकली ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में सीरीज के अंदर लगे हुए हैं ना। और सीरीज के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई जब दो चीजें सीरीज के अंदर लगी होती है ना, तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो सेम रहता है। और अगर आप इस डेरिवेशन को याद करें, तो यहाँ पे हमने सीरीज के अंदर क्या डेरिवेशन की थी कि भाई आपका चार्ज स्टोर ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा, सेम होगा। तो बेसिकली जो है हमने ये चीज पहले ही पढ़ ली थी, और इस चीज को हम अब यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, एप्लीकेशन समझ में आ रही है इसकी। एप्लीकेशन क्या है भाई, कि भाई अगर मिसाल के तौर पे हर जगह भी आपका चार्ज सेम रहेगा, तो इसका मतलब अगर टोटल चार्ज जो होगा वो आपके इंडिविजुअल कैपेसिटर के चार्ज के बराबर भी होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं टोटल चार्ज निकाल लेता हूँ। तो टोटल चार्ज निकालने का तरीका क्या होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V करना, where total charge is equals to total capacitance multiplied by total voltage। अब टोटल कैपेसिटेंस यानी कंबाइंड कैपेसिटेंस मेरे पास कितनी आई थी, 2 माइक्रोफैरेड्स आई थी। और कंबाइंड वोल्टेज या टोटल वोल्टेज कितना अवेलेबल था, 6 वोल्ट था। तो मैंने क्या करा, 12 माइक्रोफैरेड्स की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सही है, लिया। आई बात समझ में। सही है। अच्छा, ये लाइक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव प्लेट मतलब पॉजिटिव किस प्लेट चीज बेटा की? ये होती है जो आपके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई हुई, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, फिर ये नेगेटिव अच्छा, प्लेट है, इस तरह से तो होता है। इन्होंने बोला था कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट मतलब बस एक प्लेट का। सिंगल प्लेट का। और तुम्हें अच्छे से पता है हन्नान, आपके जो दोनों प्लेट्स होती है, जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है उतने ही यहाँ पे नेगेटिव भी होते हैं। तो ओवरऑल जो होता है चार्ज फिर क्या रहा, सेम ही रहा है ना। सेम ही है, सही है। इट्स द दैट्स द रीजन, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है हमारी जो तीसरा पार्ट है, वो तीसरा पार्ट कुछ इस तरीके का है। वो बोले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैरेड्स कैपेसिटर।
अब बेटा चूंकि हमारा चार्ज स्टोर है तो अब हम उसी चार्ज को जो है यूटिलाइज करेंगे और उसे अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से? हम बोलेंगे कि भाई हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी वी जो होता है वो बराबर होता है आपके सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है ना, तो क्यू अपॉन सी के बराबर होगा। मैंने फॉर्मूले को थोड़ा ऑल टुगेदर रीअरेंज किया भाई, ठीक है, वरना फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो मैं सी को नीचे लेके आ गया और वी को ऊपर लेके गया। अब मुझे पता है भाई चार्ज तो सेम ही है, 12 माइक्रो कूलम्स, ठीक है ना। और कैपेसिटेंस किसकी निकाल रहा हूँ मैं? 6 माइक्रोफैरेड्स की निकाल रहा हूँ। तो कैपेसिटेंस किसकी, सॉरी यहाँ पे वोल्टेज 6 माइक्रोफैरेड्स की, तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये चीज रख दूंगा। जब इसका आंसर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं वो जो आपका टोटल चार्ज था उसको इस्तेमाल करके आप किस तरीके से जो है अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करें। और उसके बाद आप चौथे पे आइए तो तरीका यही होगा, v इक्वल टू क्यू अपॉन सी। और क्यू की वैल्यू क्या है आपका? 12 माइक्रो कूलम्स डिवाइडेड बाय 6 माइक्रो फैरेट्स। 6 नहीं होगा, आई एम सॉरी, 3 होगा यहाँ पे। और 3 क्यों होगा भाई? क्योंकि अब हम 3 माइक्रो फैरेट्स कैपेसिटर की वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा वी का? वी का जो आपका आंसर आएगा, वी विल बी इक्वल्स टू 2, सॉरी क्या होगा, टोटल 4 वोल्ट्स, 4 4 वोल्ट्स। अच्छा इसका एक और तरीका भी हो सकता था। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये हो सकता था, जैसे एग्जांपल कि भाई आपका जो है ये वाला जो कैपेसिटर है जो 6 माइक्रोफैरेड्स का है, इसके अराउंड जो वोल्टेज था वो कितना था आपका? वो आपका 2 वोल्ट है। हमने ये कैलकुलेट किया था थर्ड पार्ट के अंदर। तो मिसाल के तौर पे अगर ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आना चाहिए था फिर? 4 वोल्ट आना चाहिए था। मतलब हमने 6 में से 2 को माइनस कर दिया। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन वो तो तब सक्सेसफुल हो सकता है जब जो है आपके 2 कैपेसिटर्स अवेलेबल हो। इन केस अगर 3-4 हो गए तो फिर आपने यही तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल हमारा था 6 और हमने माइनस किया था उसमें से 2, तो अल्टीमेटली 4 वोल्ट्स का आंसर भी आ सकता है। तो इस तरीके से भी तरीकेकार हो सकता है, ठीक है ना। तो दीज वर आवर क्वेश्चंस। मैंने सोचा था थोड़े बहुत आपके साथ ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा हम यही पूरा सिमिलर क्वेश्चन जो है एक पैरेलल कैपेसिटर के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम एक थोड़े से कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अप्लाई इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जाहिर है सीआई में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार थोड़ा से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स मेक सम ब्लाइंड फर्स्ट। अच्छा जी। तो हम अगले क्वेश्चन को अपने डिस्कस करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है जी? आ, हम्म, ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है हमारी, ठीक है। बस सिचुएशन के अंदर हमारा क्या फ़र्क आएगा? सिचुएशन के अंदर हमारा सिर्फ ये फ़र्क आएगा कि हमारी एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे एक अदर बैटरी लगी हुई है। और इसको हम अपनी वायर्स के साथ क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। और फिर यहाँ से ये क्या हुआ ये अपनी यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट हुआ, ठीक है जी। तो ऊपर वाला जो है वो हमारा 6 माइक्रोफैरेड्स का है। मैं थोड़ा सा जल्दी काम कर रहा हूँ, थोड़ा गंदा सा लग रहा होगा आपको। ये वाला जो है आपका 3 माइक्रोफैरेड्स का हो जाएगा और अल्टीमेटली वोल्टेज भी हम सेम प्रोवाइड करेंगे, कितना? 6 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा वही है कि भाई नेट कैपेसिटेंस निकालो, ठीक है। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि भाई हमने चार्ज निकालना है। चार्ज किस पे निकालना है? चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरेड्स कैपेसिटर,
ठीक है, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल से चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड्स कैपेसिटर। अच्छा, अनाथ पता है एक बड़े मजे की बात बताऊं, चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड्स कैपेसिटर ऑन पॉजिटिव प्लेट बोले बल्कि, बिल्कुल मुनासिब बात है। तो पॉजिटिव प्लेट क्यों बोले भाई, क्योंकि अगर हमसे बोलेंगे चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर तो टोटल चार्ज ऑफ 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर तो जीरो हो जाता है। तो हो सकता है इसी वजह से जो है हम लोग इस टाइप का सवाल है। बाय द वे अगर उस तरह भी आ जाए तो आपने बिल्कुल नॉर्मली ही ट्वीट करना है, आपने खुदा ना खास्ता वैसे ट्वीट नहीं करना। तो चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव प्लेट ब्रैकेट में लिख देते। तो ये कुछ है चीज़ें जो हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो पहली चीज़ जो है हम ये बोलेंगे कि भाई हमारा नेट कैपेसिटेंस, तो ऑफ कोर्स हमारी सी टोटल जो होगी वो बराबर होगी C1 प्लस C2 के। तो सी टोटल जो है वो आपकी है, C1 जो है वो आपकी 3 ले लें आप, और C2 जो आप ले लेंगे वो आप 6 ले लें। तो टोटल सी टोटल किसके बराबर हो जाएगी, 9 माइक्रो फैरेड्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 9 माइक्रो फैरेड्स। सेकेंड जो चीज़ है हमारी, वो हमारी क्या है, चार्ज और ना 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर हमें निकालनी है। तो जाहिर है हमें, आपको अच्छे से पता है कि यार ये लोग जो ना पैरेलल के अंदर है। तो एक चीज़ हम नोट कर सकते हैं कि पैरेलल सर्किट है सेम वोल्टेज होता है भाई। और इसी चीज़ को इस्तेमाल करके हम अपनी सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है ना। तो चार्ज बराबर होता है Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई V के। तो अब कौन से वाले का चार्ज निकालना है, अभी पहले हमें निकालना है 6 माइक्रोफैरेड वाले का। तो कैपेसिटेंस आप रख दें यहाँ पे कितनी, 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर रख दें, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज आपको पता है 6 वोल्ट होंगी। तो 6 6 36 आपके जो है माइक्रो कूलम्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला इस तरह से हो गया। जो आपका थर्ड वाला होगा वो भी इसी तरीके से होगा, Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय V करके। और जो आपका चार्ज होगा वो चार्ज जो है आपका अब 6 नहीं, अब 3 लेंगे इसे, 3 माइक्रो फैरेड्स मल्टीप्लाई बाय 6 वोल्ट्स। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 18 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, आपका ये चार्ज की वैल्यू है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, नहीं समझ आ गया। आगे समझ में गुड है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग जो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, इट्स अबाउट दी एक टाइप का क्वेश्चन आता है, ये वाला ना, बल्कि छोड़ो ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अगले जो कॉन्सेप्ट है हमने जो डिस्कस करना है वो आसान क्वेश्चन है। बाय द वे आप लोग खुद भी कर पाओगे जब सीआई के उसमें देखोगे ना। इनकेस अगर खुदा ना खास्ता नहीं कर पाओगे तो फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस भी कर लेंगे। एनर्जी की बात करनी थी हमने कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के अंदर किस तरीके से आपकी एनर्जी जो है स्टोर की जाती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, और एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और वो छोटा सा ग्राफ हम किस तरह बनाएंगे, वो हम बनाएंगे अपनी दो क्वांटिटीज के दरमियान। किन दो क्वांटिटीज के दरमियान बनाएंगे, हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर होगा हमारा वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, और वाई एक्सिस पे होगा हमारा चार्ज, जिसका यूनिट आपको पता है कूलम्स होता है। या क्यू स्लैश सी भी लगा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हमें सी और वी के दरमियान का ग्राफ बनाना है, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो सॉरी, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि भाई आपका Q इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय वी। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर आपकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हमारा चार्ज
जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के साथ। जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल क्वांटिटीज which are directly proportional forms a straight line। वो स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है। वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब हमें निकालनी है एनर्जी। हमारा फोकस तो एनर्जी है। तो आपको बताते चले जो आपकी एनर्जी होती है वो क्या होती है। वो एनर्जी आपकी इस तरह से होती है। थोड़ा लाइट कर, ठीक है। यानी आप जो एरिया देख रहे हो, ये वाला जो आप एरिया चेक कर रहे हो, ये एरिया, ये आपका जो एरिया है, ये आपका एरिया किस चीज को जो दिखाता है? आपकी एनर्जी को दिखाता है। तो पता क्या चला कि भाई एरिया अंडर चार्ज एंड पीडी ग्राफ, आपका चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के ग्राफ का जो एरिया होगा इज इक्वल्स टू एनर्जी stored in a capacitor। एक कैपेसिटर के एनर्जी स्टोर के आपके बराबर हो जाएगा। भाई ये वाली बात समझ में आती है? जी जी। अच्छा, आमना क्लियर है या अनक्लियर है? सर क्लियर है। क्लियर है। तो अब जब कभी हमें एनर्जी निकालनी हो, मिसाल के तौर पे एनर्जी का फॉर्मूला निकालना होता है ना, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है एरिया अंडर द ग्राफ के। और आपको अच्छे से पता है जो एरिया बन रहा है वो क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। और यहाँ पे जो हाफ है, यहाँ पे बेस आपका वोल्टेज हो जाएगा, हाइट आपका चार्ज हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आती होगी कि भाई एनर्जी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? फिर आपका एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इंटू क्यू इंटू वी के। ये आपका एनर्जी का पहला फॉर्मूला बन गया। अब यहां से आपके एनर्जी के दो फॉर्मूला निकल सकते हैं। पहले फॉर्मूले के अंदर आप ये चीज एज्यूम करोगे कि आपका Q जो बराबर हो जाएगा वो CV के बराबर होगा। और यहाँ पे आप एज्यूम करोगे कि V जो बराबर होगा वो आपका बराबर होगा Q अपॉन C के। तो अगर तो आप पहले वाले केस के अंदर जाते हो, जो कि ये वाला केस है, और आप एनर्जी की डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हो, यानी 1/2, और अब आप Q की जगह क्या पुट कर रहे हो? C इंटू वी पुट इन कर रहे हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/2 सी वी स्क्वायर। तो आपकी एनर्जी जो होगी वो आपका दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया भाई? सी वी स्क्वायर हो गया। ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। और अगला जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपका क्या होगा? हाफ क्यू मल्टीप्लाई बाय, अब वोल्टेज है, वोल्टेज आपका बराबर होगा क्यू अपॉन सी के। तो अल्टीमेटली जो आपकी एनर्जी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो आपके बराबर हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय सी।
ठीक है जी, ये आपका इस तरीके से। तो एनर्जी के आपके दो फॉर्मूला बन गए, पहला, सॉरी, तीन फॉर्मूलाज बन गए। दिस इज योर फर्स्ट वन, दिस इज योर सेकंड वन, दिस इज योर थर्ड वन। So this is how energy formulas are made up. अच्छा जी, अच्छा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब हम थोड़ा बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। हम देखना टाइम कितना रह गया हमारे पास, 24 मिनट्स है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, हम्म, मज़ा नहीं आ रहा। ये रहा। तो अब जो हमारा अगला पार्ट है वो है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स का, ठीक है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, लेट्स डिस्कस दैट। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में हमने एक चीज डिस्कस करनी है। पहली क्या चीज, सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और सर्किट डायग्राम हम इस तरीके से बना सकते हैं कि भाई एक आपकी बैटरी है, ठीक है, और बैटरी के साथ हमारा क्या कनेक्ट हुआ हुआ है, कैपेसिटर कनेक्ट हुआ हुआ है। डन हो गया। अब ये कैपेसिटर हमारा कनेक्ट हुआ हुआ है। अब क्या है भाई, अब ये सीन है कि हमारी जो बैटरी है वो इस कैपेसिटर के साथ क्या हुई हुई, कनेक्ट हुई हुई है। ये हमारा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारा सी है कैपेसिटर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एक टाइप का एमीटर प्रोवाइड करते हैं दोनों तरफ। एक आपका एमीटर ये रहा, और दूसरा आपका एमीटर यहाँ पे आ गया। दो एमीटर है, कैपिटल ए, ठीक है भाई, और ये भी आपका कैपिटल है। एक चीज आप नोटिस करोगे कि आपका जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो इस तरीके से होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे आप। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। यहाँ पे जो चार्ज स्टोर होगा वो पॉजिटिव क्यू स्टोर होगा, यहाँ जो चार्ज होगा वो नेगेटिव क्यू स्टोर होगा। तो इस केस के अंदर आप एक आज चीज नोटिस करेंगे कि वो मैं आपको लिखवा भी देता हूँ कि भाई आपकी जो बैटरी है ना वो क्या करेगी, वो आपका जो चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट, सॉरी, वो आपका जो चार्ज है वो प्लेट से उठा के दूसरी प्लेट के ऊपर लेके आ रही होगी। अब वो किस प्लेट से उठा के किस प्लेट के ऊपर लेके आ रही होगी वो मैं इंशाल्लाह लिखवाता हूँ आपको, और आपको लिखवाते ही समझा भी दूंगा कि भाई क्या मतलब है इस चीज़ का। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई कि जब कभी जो आपका कैपेसिटर है वो बैटरी के अक्रॉस प्लेस किया जाता है, आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना चलना लगता है, किस तरह से, एक प्लेट से और दूसरी प्लेट की तरफ। तो अगर मिसाल के तौर पे दो एमीटर आपके कनेक्ट हुए हैं जिस तरीके से हमारे यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, तो ये दोनों एमीटर क्या करेंगे, एक साइड की डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो अभी हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्जिंग की बात कर रहे हैं। तो चार्जिंग के परस्पेक्टिव से क्या होता है भाई, चार्जिंग के परस्पेक्टिव से होता ये है कि व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड, ठीक है, अक्रॉस अ बैटरी, जब कभी एक कैपेसिटर बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है तो फिर क्या होता है, देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, आपका ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस शुरू हो जाता है, किससे, फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक।
ठीक है। अच्छा, अब चूंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट सेम है तो आपकी दोनों एमीटर की जो है रीडिंग्स की डिफ्लेक्शन एक ही तरफ आती है। सो इफ टू एमीटर्स आर कनेक्टेड, अगर दो एमीटर जो है हमारे कनेक्ट किए जाते हैं इन अ सर्किट, तो क्या होता है, देन दे शो डिफ्लेक्शन, उनकी जो डिफ्लेक्शन है इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में शो करते हैं। सही है जी। ये हमारा था चार्जिंग के हवाले से बात। अब हम बात करते हैं, एक आध लाइन लिखते हैं डिस्चार्जिंग के हवाले से, और डिस्चार्जिंग के हवाले से फिर क्या बात होगी। डिस्चार्जिंग के हवाले से फिर हमारी ऑफ कोर्स यही बात होगी कि हमारा जो होगा वो उल्टा हो जाएगा डिस्चार्ज होते हुए, डिफ्लेक्शन जो होगी, अगर तो पहले वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे होंगे दोनों, तो डिस्चार्ज करते हुए क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो हमेशा जो है चार्जिंग में आपकी ऑपोजिट होता है, और डिस्चार्जिंग में हमारी ये डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ठीक है। इसको स्ट्रोक इधर बनाते हैं। ये हमारा स्ट्रोक तैयार हो गया। तो डिस्चार्जिंग वाली लाइन लिख सकते हैं हम कि भाई when the same capacitor, जब आपका एक कैपेसिटर सेम कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड, आपका डिस्चार्ज होता है, देन एमीटर shows deflection in the opposite डायरेक्शन। तो एमीटर क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लो। फिर लाइक डिस्चार्ज मतलब ये कितना, अगर हम लोग लेट्स सपोज कि लैंप लगा दें बैटरी की जगह, तो उससे भी डिस्चार्ज हो जाएगा ना? सॉरी, मैं दोबारा बोलो। अगर हम लोग मतलब कोई लैंप लगा दें बैटरी की जगह, तो उससे भी डिस्चार्ज हो जाएगा ना? अगर वो लगा दे, क्या नाम है, रजिस्टर टाइप की चीज। नहीं मतलब लैंप लैंप लेंथ क्या चीज, लैंप। किस चीज की लेंथ। सर मैं कह रहा हूँ लैंप, वो जो लाइक जलती है, लाइक जिसमें लाइट जलती है। लैंप की लैंप। बात कर रहे हो, बल्ब बोल रहे यार, अगर नहीं समझ में आ रहा पहली हाँ बारी में। हाँ बल्ब। बल्ब हो गया लेंथ, बल्ब हो गया आपका, हम्म, आपका लैंप हो गया। ठीक है। तो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा आराम से, कोई मसला ही नहीं है। सही है। ठीक है। अच्छा, डिस्चार्जिंग में जो है ना, किस तरह डिस्चार्जिंग हम कर सकते हैं इसकी ना, तो इस तरीके से छोटी मोटी एक चेंजिंग अगर हम कर लेना तो आराम से डिस्चार्जिंग की डायग्राम बन जाएगी हमारे पास। वो किस तरीके से बनेगा जरा देखो। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से थोड़ा सा हटाया, और अच्छा 15 मिनट रह गए सिर्फ हमारे पास, सही। और हम यहाँ से एक इसको इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। अब हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि बैटरी जो हो गई वो आपकी बाईपास हो गई, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। तो अब जो डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, और डिस्चार्जिंग की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरह की डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो डिफ्लेक्शन अब उल्टी शुरू हो जाएगी आपकी। सही है जी। सही है। अच्छा, एक और सर्किट हम बना सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक इस टाइप का सर्किट हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। और ये मैं समझता हूँ जो अब मैं सर्किट बना रहा हूँ, ये वाला सर्किट जो है बड़ा एक एप्लीकेबल सर्किट है, मतलब एक एप्लीकेशन को शो करता है, जिसकी वजह से वो वाला जो सर्किट थे वो सिर्फ डिफ्लेक्शन वाले पार्ट को समझाने के लिए थे आपके। और अब जो हम सर्किट बना रहे हैं ये आपके ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह क्लियर करेगा। एक कैपेसिटर आ गया हमारे पास, ये हमारे पास रेजिस्टर आ गया एक। ठीक है।
और हमारा यहाँ पे एक एमीटर भी आ सकता है। ठीक है, ये रहा एमीटर आ गया। वैसे तो एमीटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो खैर है। वायर्स ड्रॉ करते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ की बैटरी भी खत्म हो रही है, वहाँ का टाइम भी खत्म हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है? अब बेसिकली एक चीज ये हो रही है कि हमारा जो है एक स्विच है। ठीक है, और वो स्विच जो है ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये स्विच जो है आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट कर सकता है। समझ में आई? ये कभी ए जा सकता है या फिर ए से बी जा सकता है, इसके ऊपर है। तो अब यहाँ पे क्या होता है भाई, ये आपकी वोल्टेज है, बैटरी है। तो जब वो ए से कनेक्टेड होता है तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं कि व्हेन switch A is connected, Allah, when switch A is connected, जब हमारा स्विच ए कनेक्ट होता है, then कैपेसिटर C charges, ठीक है जी, and when switch B is connected, then capacitor C discharges। वो डिस्चार्ज किस पे होता है? वो डिस्चार्ज होता है आपके रजिस्टर के ऊपर। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो पहले फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो इस तरह का होता है आपका, लेकिन फिर फ्लो ऑफ करंट आपका, अच्छा ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है फिर दोबारा फ्लो ऑफ करंट जो दूसरे सर्किट में शुरू होता है वो किस तरह का होता है? वो भी इसी तरीके का होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बाय द वे मैं ये बताऊं, ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बता रहा हूं मैं आपको, कन्वेंशनल करंट, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और हम ब्रैकेट में ये चीज लिख सकते हैं, कन्वेंशनल करंट। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें जो है ना सब टॉपिक के अंदर एक चीज रह गई हमारे, वो है हमारा डिस्चार्जिंग का ग्राफ के बारे में। अब डिस्चार्जिंग के ग्राफ को हम इंशाल्लाह जो है कल डिस्कस करते हैं, और उसके टाइम कांस्टेंट्स की चीजों को हमने डिस्कस करना है, और साथ साथ जो है हम इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। डन हो गया? ओके सर। तो इस तरीके से जो है हम इंशाल्लाह इसको नोट डाउन कर लेंगे, अपने नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, और साथ साथ जो है इंशाल्लाह टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ क्या हुआ? अरे साथ साथ नहीं लिख सकता कोई भी भाई। स्टॉप।